किसी भी देश के लिए लड़ाई जितनी फोर्स लड़ती है, जंग में उतना ही रोल टेक्नोलॉजी का भी होता है। वॉरफेयर की यही टेक्नोलॉजी यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर भी साबित हुई थी। हम बात कर रहे हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन जैसे घातक हथियारों की। अब तक दुनिया जमीन आसमान में इसकी मारक क्षमता को देख चुकी है, मगर अमेरिका, रूस और फ्रांस, चीन जैसे देश समंदर में भी इसकी ताकत हासिल कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में भारत भी इस क्लब में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि इस मिशन में भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है, वो ड्रोन जो समंदर में करेगा काम। ड्रोन से अटैक और हैवीवेट टैंक धुआं धुआं, कुछ इसी तरह आसमान का घातक शिकारी TB2 ड्रोन यूक्रेन की बर्बादी का बदला रूस से ले रहा है। ऐसे ही ड्रोन ऑपरेशन से यूक्रेन रूस की पकड़ को कमजोर कर पाया और 2.5 महीने बाद भी ताकतवर रूस के सामने युद्ध में बना हुआ है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि युद्ध के मोर्चे पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन कितना घातक शिकारी साबित हो रहा है। युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल की बड़ी वजह यही है कि इसमें किसी की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ती। दूर से ड्रोन को एक कमांड मिलती है और टारगेट साफ। ये तो रही आसमानी ड्रोन की डेंजरस ताकत, और अब भविष्य के सबसे खतरनाक हथियार का दमखम देखिए। समंदर का हंटर सबमरीन ड्रोन। किसी भी ब्लू वाटर फोर्स यानी नेवी की ताकत की रीढ़ होती है सबमरीन यानी पनडुब्बी। दुनिया में परमाणु बम दागने वाली एक से बढ़कर एक सबमरीन मौजूद है, और ये सबमरीन को एक फोर्स ऑपरेट करती है, और इसी सबमरीन से लॉन्च होती है सबमरीन ड्रोन, जिसकी ताकत से भारतीय नेवी को लैस करने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है, जो पानी के अथाह क्षेत्र यानी समंदर के मोर्चे पर हमारी भविष्य की तैयारियों को पूरा करेगा। साथ ही साथ चीन की हिंद महासागर वाली साजिश को भी ध्वस्त करेगा। भारत का सबमरीन ड्रोन प्लान। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर चीन लगातार टेंशन बढ़ाए रखता है, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी हिंद महासागर में ही है, क्योंकि हिंद महासागर ही वो गेट है जहां से चीन को दूसरे देशों में एंट्री मिलती है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी चुनौतियों के जरिए चीन ने समंदर में ऐसी दीवार बनाई और अक्सर भारतीय समुद्री सीमाओं पर टेंशन बढ़ाता रहता है। मगर हमारी तैयारी भी मजबूत है। भारत ने हिंद महासागर में वॉर एक्सरसाइज में नए नए साथी जोड़े, तो ब्लू वाटर फोर्स को एडवांस हथियारों से लैस भी कर रही है। और इसी प्रोजेक्ट 75 की मजबूत कड़ी है सबमरीन ड्रोन। ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में चलाया जा रहा है। पहले चरण में प्रीडेटर ड्रोन की डील। भारत जल्द ही अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। ये डील फाइनल स्टेज पर है। करीब 21,000 करोड़ रुपए के ड्रोन खरीदेगा भारत। तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलेंगे। दूसरे चरण में सबमरीन ड्रोन को शामिल कराने का लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जिम्मा DRDO को सौंपा गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सबमरीन लॉन्च ड्रोन के डिजाइन और इसे विकसित करने के लिए EOI जारी की गई है। इसके बाद यह तय होगा कि DRDO के जरिए इस मिशन में कौन सी कंपनी जुड़ेंगी और भविष्य का घातक हथियार बनाने की योजना पर काम शुरू होगा, और ये किलर ड्रोन नेवी को मिल सकेंगे। रूस में सबमरीन लॉन्च ड्रोन विद्यास। पिछले साल अगस्त में आर्मी एक्सपो में इसकी झलक दुनिया ने देखी थी। रूस का ये सबमरीन लॉन्च ड्रोन, जिसमें इंसान नहीं होगा, लेकिन ये समंदर की बहुत गहराई तक जाकर पेट्रोलिंग करेगी और दुश्मन पर हमला कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन दुनिया का इकलौता ऐसा उपकरण है जो सबसे ज्यादा गहराई तक जा सकती है। और समंदर की गहराई में जाकर ये काम कैसे करती है, उसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि सबमरीन से लॉन्च ड्रोन कैसे अपने मिशन पर निकलती है। आमतौर पर सबमरीन समंदर की ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती, क्योंकि ज्यादा डीप वाटर से सबमरीन को नुकसान होने का खतरा होता है। लेकिन ड्रोन सबमरीन की इस कमजोरी का ढाल बनेगा, और लॉन्च होने के बाद ये दूर तक दुश्मन की हर गतिविधियों का पता लगाएगा, और इसमें लगे इंफ्रारेड सेंसर उसका डेटा सीधे सबमरीन बेस को रिपोर्ट करेंगे। अगर खतरा बड़ा होगा तो ये ड्रोन उसे समंदर की गहराई में ही भस्म कर सकता है। भारत में सबमरीन लॉन्च ड्रोन की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही है, क्योंकि चीन इस पर पिछले 3 दशक से काम कर रहा था। मछली पकड़ने की आड़ में वो कभी ताइवान तो कभी जापानी इलाकों की रेकी करता है। 2020 में खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ था, और जुलाई में चीनी ड्रोन सबमरीन की तस्वीर भी दुनिया के सामने आई थी।
चीन की ये ड्रोन सबमरीन अभी अकेले ही काम कर रही है, लेकिन जिस तरह समंदर में चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो भविष्य के इस घातक हथियार पर काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में भारत को न सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है, बल्कि एक सख्त जवाब और हथियार भी तैनात करना ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे देश का भूगोल ऐसा है जिसमें आपको बता दें कि किस तरह से तीन तरफ से हम समंदर से जो है वो घिरे हुए हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि किस तरह से अब एडवांस वेपन की तरफ हिंदुस्तान ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और कैसे हम लगातार जो हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें एयरफोर्स के अंदर AMCA जेट जो है 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें स्वदेशी घातक आसमानी योद्धा होने वाला है और एक मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है। यानी स्टील्थ फाइटर जेट की दिशा में भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की दिशा में भी हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। 2030 से फाइटिंग स्क्वाड्रन में जोड़ने का लक्ष्य है। हिंदुस्तान चाहता है कि अब उसके पास 4th जनरेशन नहीं बल्कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाए और उसके लिए डेडलाइन रखी गई है 2030। स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का ये विमान बनाने की तैयारी है। गैट सीरीज के 3 शिकारी विमान जो हैं उन्हें भी जोड़ने की तैयारी है। एयरफोर्स के लिए फ्यूचर वेपन में कैट्स दूसरे नंबर पर आता है। कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम इस सीरीज के 3 उपकरण होंगे। कैट्स के वॉरियर, हंटर और अल्फा जो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस स्ट्राइक करने की क्षमता रखते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टारगेट की लोकेशन को ये ट्रैक कर सकेंगे और बिना दुश्मन की सीमा में घुसे हुए ये दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। टारगेटेड इनका जो हमला होगा वो रहेगा। और अब बात करते हैं अगले एडवांस वेपन की जो होगा लेजर वेपन यानी रोबोट आर्मी। आपको बता दें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो हैं रोबोटिक आर्मी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन के ड्रोन अटैक को मारने में ये सक्षम होंगे। सबसे ज्यादा मैन कैजुअलिटी जो है कम करने का लक्ष्य है। प्रोजेक्ट में IIT कानपुर के प्रोफेसर और छात्रों को भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। रोबोटिक आर्मी के मिशन का हिस्सा होगी जो भविष्य में इनका इस्तेमाल एंटी नक्सल और एंटी टेरर ऑपरेशन में किया जा सकेगा। दुनिया जब अनमैन्ड व्हीकल हथियारों की तरफ दौड़ रही है तो भारत भी आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का पहला मानव रहित ड्रोन तो आपने सुना था, लेकिन अब मानव रहित टैंक तैयार हो रहा है जो रिमोट से संचालित होगा और इसका नाम रखा जाएगा मंत्रा। आपको बता दें कि राजस्थान में 52 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसका टेस्ट हुआ। सर्विलांस, रडार, लेजर रेंज और ये कैमरा से लेस होने वाला है। तो अब टैंक चलेंगे, कैजुअलिटीज कम हो, दुश्मन को नाबूद करेंगे, लेकिन रिमोट से इंसान को टैंक में बैठने की जरूरत नहीं होगी।